आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। हिमाचल दस्तक के अभियान आचार्य की पाठशाला का शुभारंभ राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने एनआईटी हमीरपुर के ऑडिटोरियम में किया। इस अवसर पर आचार्य देवव्रत जिले के विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों से रूबरू हुए। इस इवेंट का चैनल पार्टनर और प्रोडक्शन पार्टनर पोल स्टार टीवी भी रहा और इस कार्यक्रम का प्रसारण पोल स्टार टीवी पर किया जाएगा। साथ ही आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। दैनिक समाचार पत्र हिमाचल दस्तक के अभियान आचार्य की पाठशाला का शुभारंभ राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हमीरपुर एनआईटी के ऑडिटोरियम में हमीरपुर जिले के स्कूलों के बच्चों से भी रूबरू हुए। राज्यपाल सड़क मार्ग से करीब 11:30 बजे हमीरपुर एनआईटी परिसर पहुंचे। हमीरपुर के सरकारी स्कूलों सीनियर सेकेंडरी स्कूल कन्या एवं बाल, रंगस, डेरा परोल, गलोड, अमरोह, बोहनी, कुठेड़ा, सुजानपुर और चकमोह के बच्चे अपने प्रिंसिपलों के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत हुए। तो वहीं जिले के चयनित निजी स्कूलों में हिम एकेडमी पब्लिक स्कूल विकास नगर और हीरानगर, ब्लू स्टार पब्लिक स्कूल, गुरुकुल पब्लिक स्कूल, एसडी पब्लिक स्कूल, चाणक्य एकेडमी, ग्रीन वैली स्कूल जाहू, द मैग्नेट पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी मेमोरियल पब्लिक स्कूल भोरंज और 7 स्टार इंटरनेशनल स्कूल बणी के बच्चे भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। राज्यपाल ने सामाजिक महत्व के विषयों जैसे जैविक खेती, जल संरक्षण, नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण आदि विषयों पर बच्चों से बात की और साथ ही उनके सवालों के जवाब भी दिए। सर्वप्रथम हिमाचल दस्तक अखबार का मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ, उनको बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने इस समय समाज की जो चुनौतियाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए अपने प्रदेश और देश की युवा पीढ़ी को जागृत करते हुए भारतीय जीवन मूल्यों के साथ एक आदर्शवादी जीवन अपनाने की दिशा में हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़े, इस दिशा में जो प्रथम प्रयास इन्होंने किया इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और इनका अभिनंदन भी करता हूँ। जैसा कि अभी चर्चा मेरे से पहले की जा रही थी कि आज समस्याएं देश की अनेक हैं, लेकिन दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसका समाधान ना होता हो। आज मेरे को बहुत प्रसन्नता है कि जीवन के लगभग 35 वर्ष आपकी आयु वर्ग के छात्र छात्राओं में मेरा समय बीता है और जीवन के सबसे ज्यादा सुख यदि मैं किसी को मानता हूं तो आप बच्चों के बीच में आकर के मानता हूं। स्कूली बच्चों के पास यह पहला मौका था जब वे सीधे राज्यपाल से वार्तालाप कर पाए। कार्यकारी उपायुक्त रूपाली ठाकुर, एएसपी डॉक्टर शिव कुमार, एनआईटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर सुशील चौहान, नगर परिषद उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज, एमएस डॉक्टर अर्चना सोनी आदि अतिथि ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के बाद राज्यपाल ऊना से होते हुए चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए।
इस इवेंट का चैनल पार्टनर और प्रोडक्शन पार्टनर पोलस्टार टीवी भी रहा और इस कार्यक्रम का प्रसारण पोलस्टार टीवी पर किया जाएगा। साथ ही आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अब प्रदेश के विधायक और पूर्व विधायक HRTC की सुपर लग्जरी बस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे, लेकिन वर्ष में वह केवल 12 बार ही इस फ्री सेवा का लाभ ले पाएंगे। परिवहन निगम की BOD की बैठक में इसका फैसला लिया गया। बैठक में परिवहन निगम के TMPA और चालकों के वेतन में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके अलावा शिमला शहर के लिए 30 विशेष छोटी बसें लेने को भी BOD ने मंजूरी दी है। परिवहन मंत्री GS बाली ने कहा कि विधायकों और पूर्व विधायकों को सुपर लग्जरी वोल्वो बसों में फ्री यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है, लेकिन वर्ष में केवल 12 बार ही इसका लाभ मिलेगा और यह केवल उन्हें ही व्यक्तिगत रूप में मिलेगा। बाली ने कहा कि परिवहन निगम के 350 TMPA और 1578 चालकों के वेतन में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। TMPA का वेतन 4000 रूपए से बढ़ाकर 5500 रूपए किया जा रहा है। इसमें 40% की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा उन्हें मिलने वाली 0.5% की कमीशन को भी बढ़ाकर 1% किया जा रहा है। उनका कहना था कि राज्य से बाहर जाने वाले TMPA परिचालकों को 0.5% कमीशन मिलेगी, जबकि राज्य के भीतर चलने वालों को 1% कमीशन दी जाएगी। वहीं चालकों को भी 7200 रूपए से बढ़ाकर अब 7700 रूपए मिलेंगे। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि शिमला नगर के लिए 30 छोटी बसें खरीदी जा रही हैं। ये बसें यहीं सिटी के अंदर चलेंगी। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम 30 नई सेमी डिलक्स बसें खरीदने जा रहा है। यह बसें पुरानी सेमी डिलक्स बसों का स्थान लेंगी। उन्होंने कहा कि राजीव थाली योजना के तहत 7 बस अड्डों ऊना, बिलासपुर, नाहन, नगरोटा, बगवां, चंबा, मंडी और पालमपुर में यह सेवा शुरू कर दी गई है और इसे चरणबद्ध तरीके से बाकी बस अड्डों में भी शुरू किया जाएगा। बाली ने कहा कि परिवहन निगम का राजस्व 522 करोड़ रुपए से बढ़कर 577 करोड़ रुपए हुआ है। देखिए, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला तो हमने जनहित में लिया है कि एक तो हमारे कुछ जो साथी थे, एक हमने 55 करोड़ रुपया तकरीबन हमारी इनकम जो है रेवेन्यू बढ़ा है पिछले साल में, और उसके साथ साथ हमने 200 करोड़ के एक और तकरीबन 80 करोड़ के एक ये बेनिफिट्स हमने दिए हैं एम्प्लॉइज को और एक्स एम्प्लॉइज पेंशन। उसके साथ हमने लगातार ये प्रयास किए कि हमारे बस अड्डों की सूरत सुधरे, हमारे बस अड्डे अच्छे हों, सुविधा हो। वहीं परिवहन मंत्री ने राज्य के 3 बस अड्डों के नाम बदलने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ISBT शिमला का नाम प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी होगा, जबकि नाहन बस अड्डे का नाम गुमान सिंह बस अड्डा होगा और चंबा के बस अड्डे का नाम देशराज महाजन के नाम पर होगा। उन्होंने कहा कि गुमान सिंह और देशराज महाजन प्रदेश के परिवहन मंत्री रहे हैं। बाली ने कहा कि उन्होंने निगम के कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ भी दिए हैं। कर्मचारियों को कुल मिलाकर 460 करोड़ रुपए के लाभ दिए हैं, जबकि पेंशनरों को भी 180 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ दिए गए हैं। वहाँ 3 बस अड्डों का तो हमने नाम जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम से शिमला बस अड्डे का नाम, चंबा का बस अड्डे का नाम श्री देशराज महाजन जी के नाम से, और नाहन बस अड्डे का नाम श्री गुमान सिंह जी जो हमारे फॉर्मर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, दोनों के नाम से रखने का फैसला लिया। हमीरपुर के एक्मे स्टडी पॉइंट में नॉन मेडिकल के छात्रों के लिए फ्री क्रैश कोर्स की सुविधा दी जा रही है। पूरे प्रदेश के छात्र इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यह जानकारी एक्मे स्टडी पॉइंट के MD नवनीत सिसोदिया ने दी। मैं सभी प्रदेशवासियों को थोड़ा ये जानकारी देना चाहता हूँ कि एक्मे स्टडी पॉइंट हमीरपुर में सभी छात्रों के लिए जो नॉन मेडिकल के छात्र हैं उनके लिए फ्री क्रैश कोर्स की व्यवस्था की गई है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा छात्र
कोशिश करें फ़ायदा उठाने की, और हम ये चाहते हैं पूरे प्रदेश से ज़्यादा छात्र यहाँ पर आएँ और इसका लाभ उठाएं। सुंदरनगर में डहर के समीप स्वामी विवेकानंद स्कूल की बस खाई में गिर जाने से बस में सवार बच्चे घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए डहर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर न होने के कारण परिजनों ने गहरा रोष प्रकट किया, जिसके बाद परिजनों ने अपने निजी वाहनों में ही बच्चों को सुंदरनगर और बड़माणा अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्चों का अभी इलाज चल रहा है। स्कूल बस मालारवार से डहर छात्रों को लेकर आ रही थी। डहर में हादसे में घायलों को सिविल अस्पताल में ले जाते हुए परिजनों की चीख पुकारों से अस्पताल गूंज उठा। अस्पताल में बिस्तर कम होने से डबल बिस्तर पर उपचार किया गया। सिविल अस्पताल में घायल बच्चों का उपचार किया जा रहा है, जबकि 15 घायलों को CHC में उपचार मिला। अस्पताल में घायलों को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बताया जा रहा है कि बस में बच्चों को ठूस कर भरा गया था। 1 दर्जन वाहनों की मदद से घायल बच्चों को अस्पताल लाया गया। SDM व DSP ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। तहसीलदार वेद ने भी अस्पताल में पहुंचकर घायल बच्चों का हाल जाना। बताया जा रहा है कि बस में 40 से 45 बच्चे सवार थे। हिमाचल डायरी में अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए अपने लोकप्रिय चैनल पोलस्टार टीवी के साथ।